मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक छोटी सी कहानी सुने भी होंगे, फिर से याद करें। एक आदमी सड़क किनारे अपने एक बच्चे को साथ लेकर खड़ा हुआ था। वहाँ से उसी रास्ते से होकर 5 सिपाही एक आदमी को घेर करके ले जा रहे थे। एक आदमी जा रहा था, 5 सिपाही सब तरह से उसे घेरे हुए थे। उस बच्चे ने देखा तो अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये कौन है, सिपाही ने घेरे हुए ले जा रहे हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। थोड़ी देर पश्चात उसी रास्ते से फिर एक आदमी गुजरा, उसे भी 5 सिपाही घेरे हुए ले जा रहे थे। बच्चे ने देखा, पूछा, क्या पिताजी ये भी मुख्यमंत्री हैं? कहा नहीं बेटा, ये तो बहुत बड़ा अपराधी है। तो बच्चे ने कहा, मेरी समझ में बात नहीं आई। पहले आदमी को भी सिपाही घेर कर ले जा रहे थे, आपने कहा मुख्यमंत्री है, और इसे भी सिपाही घेरे हुए ले जा रहे हैं कि आप कहते हैं ये आदमी अपराधी है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों को तो सिपाही घेरे हुए हैं। पिता ने कहा, बेटा अंतर इतना है कि पहला आदमी जो गया जो मुख्यमंत्री थे, सिपाही उसके अधीन थे, और सिपाही मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चल रहे थे। ये जो दूसरा आदमी है, ये सिपाहियों के अधीन है। अंतर इतना है, जिसके अधीन सिपाही हो वो मुख्यमंत्री है, और जो सिपाहियों का अधीन हो कि ये कहीं भाग न जाए, वो अपराधी है। बस इतनी सी बात है। हम सबको भी प्रकृति ने 5 सिपाहियां दी है। अब वो सिपाहियां हमारे अधीन है या हम उन सिपाहियों के अधीन है, यह सोचने की बात है। यदि हम प्रकृति ने हमें जो सिपाही दी है, यदि वो सिपाही हमारे अधीन हैं, तो हम अपने जीवन के मालिक हैं, और यदि हम सिपाहियों के अधीन हैं तो हम जीवन के गुलाम हैं। सिपाहियों के गुलाम ही भी कह सकते हैं। ये सिपाही कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। जिस आदमी ने अपने इन ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वो मालिक बन गया, स्वामी बन गया, उसका जीवन स्वतंत्र हो गया। किंतु जो आदमी इंद्रियों के अधीन हो गया, वो गुलाम हो गया। अब सोचें कि हमारी स्थिति क्या है। हम
मालिक बनकर जी रहे हैं या गुलाम बनकर के जी रहे हैं। अहंकार तो हर आदमी को है कि हम मालिक हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। किसी के अधीन न होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है अपने इंद्रियों के अधीन न होना। व्यवहारिक जीवन में किसी के अधीन होना गलत नहीं है। अपने से जो बड़े हैं उनके अधीन होना, शिष्य गुरु का अधीन है, विद्यार्थी अध्यापक का अधीन है, पुत्र पिता का अधीन है, या ऐसे और एक व्यवहारिक मर्यादा है। और उस अधीनता में परवशता नहीं है, वो अधीनता स्वाधीनता के लिए होती है, स्वावस्था के लिए होती है कि अपनों से बड़ों के सामने झुकना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके निर्देश के अनुसार जीवन जीना, ये अधीनता नहीं है। अधीनता माने भी तो इसमें हमारे जीवन का विकास है, हमारे जीवन का निर्माण है। व्यवहारिक जीवन में कोई भी आदमी सर्वथा स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं हो सकता। एक मर्यादा लेनी ही होती है किसी न किसी की। किंतु बात जीवन की है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और जीवन भर हमें इन इंद्रियों से काम लेना होता है। अब इंद्रियों से जो हमारा काम संयमित है या असंयमित है, कहा यह गया है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था सब प्रकार का दुख है और आत्मस्वस्था सब प्रकार का सुख है। तो परवस्था का अर्थ क्या होता है? एक तो आर्थिक परवस्था, स्वतंत्रता होती है, सामाजिक स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, लेकिन उससे बड़ी स्वतंत्रता मानसिक होती है। जो राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र है वो भी मानसिक रूप से परतंत्र है, अपने मन इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। अब ये गुलामी न चाहती है। परवस्था का अर्थ होता है इंद्रिय और मन का चंचल बने रहना। और ये इंद्रिय मन की चंचलता ही दुख का कारण है। मन है, इंद्रियां हैं, जीवन भर काम लेना है। यदि किसी के रूप को देखकर मन ललचा रहा है, किसी के मकान को देखकर ललचा रहा है, खाने पीने की चीजों को देखकर मन ललचा रहा है, सोचने पर स्वस्थता नहीं है, सुनने पर स्वस्थता नहीं है, तो ये तो परवस्था है। थोड़ी थोड़ी चीजों को देख करके मन लुब्ध हो जा रहा है। स्वतंत्र कहाँ है? चीजें बड़ी हो जाती है और हम छोटे हो जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक जीवन निर्वाह के लिए और सेवा के लिए वस्तुओं का उपयोग करना मजबूरी है। किंतु किसी भी चीज को देखकर, चाहे वो चीज कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, मन ललचा रहा है, ढीला है, तो इसका मतलब है चीज बड़ी हो गई और हम छोटे हो गए, चीज मालिक बन गई और हम उस चीज के गुलाम बन गए। इस गुलामी पर कभी चिंतन किया है या नहीं किया है? चीजों का प्रयोग करना, वस्तुओं का प्रयोग करना गलत नहीं है। उस वस्तुओं के प्रयोग से ही जीवन का निर्वाह होगा,
लेकिन हर समय किसी वस्तु का चिंतन मन में बना रहे, देखे सुने या पढ़े उसके बारे में, अब उसी चिंतन में है, कब मिलेगी वस्तु, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे करूं, कब तक बना कर रखूं अपने पास में। तो मतलब हमारा जीवन उस वस्तु के अधीन हो गया है। और हम उस वस्तु के गुलाम बन गए हैं, और ये गुलामी दुख का कारण बनेगी। आप सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मस्वस्था, इंद्रिय और मन का चंचल न होना, संयमित रहना, आत्मस्वस्थ होना है। और इसमें ही आत्मसंतुष्टि है। और आत्मसंतुष्टि के बिना संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि सुख नहीं दे सकती है। भूल है हमारे पास कि वस्तुओं में सुख है, सुख वस्तुओं में नहीं है। यदि वस्तुओं में सुख होता तो उस वस्तु जो जिसके जिसके पास वो वस्तु है, उस हर आदमी को सुखी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वही वस्तु एक आदमी के पास है, महादुखी है। एक आदमी के पास नहीं, देख कर ललचा रहा है, वो दुखी है। वस्तु नहीं होता है, नहीं है तो आदमी दुखी है आदमी है, जिसके पास वो आदमी भी दुखी है। मतलब सुख दुख का कारण वस्तुओं का होना न होना, कम होना, ज्यादा होना, मिलना न मिलना, ये नहीं है। सुख दुख का कारण है मन का चिंतन। सुख दुख का कारण है मन की चंचलता और मन की एकाग्रता। दुख का कारण है मन की बहिर्मुखता, सुख का कारण है मन की अंतर्मुखता। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, हो या भीष्ट जो चित्त न डोलावे। यदि तुम अपने चित्त को चंचल न करो, चित्त को शांत, संयत, एकाग्र, अंतर्मुख कर लो, तो जहां बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, उसी स्थिति में भीष्ट स्वर्ग और मोक्ष की अनुभूति हो सकती है। स्वर्ग और मोक्ष कहीं बाहर नहीं है कि बाहर समय स्वर्ग मिलेगा या बाहर समय मोक्ष मिलेगा। बाहर स्वर्ग की एक कल्पना है कि ऊपर आकाश में है, देखा किसी ने नहीं, लिखा है बस। तो लिखा है, उसको पढ़ लिया है या सुन लिया है, और दौड़ रहा है हमारा मन, ऊपर आकाश में स्वर्ग है, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। मरने वालों में से किसी ने लौट कर आकर संदेश दिया कि मैं स्वर्ग में चला गया, या वहां से कोई समाचार भेजा। हम कल्पना करते हैं कि उस आदमी का स्वर्गवास हुआ। वस्तुतः स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग तो भीतर है। निर्मल मन, शांत मन, संयत मन, स्ववश मन, आत्मचिंतन में डूबा हुआ मन जब है, तब उस समय स्वर्ग है। मन की चंचलता, मन की बहिर्मुखता, ये नरक है। और मन का संयत, शांत, अंतर्मुख, आत्मचिंतन में डूब जाना, ये स्वर्ग है। और हर कोई आदमी जो इस बात पर ध्यान देगा, वो स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। वस्तुओं प्राप्ति से स्वर्ग मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग तो मन का संतोष है, स्वर्ग मन की आत्मलीनता है। तो साहब कहते हैं, हो ये भीष्ट जो चित्त न डोलावे। यदि चित्त को चंचल न करो तो आज भीष्ट स्वर्ग मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो सकती है। और चित्त तो है, चित्त कहें या मन कहें,
चित्त और मन तो है और जीवन भर रहेगा, जीवन भर काम लेना है। इंद्रियां हैं, आँख नाक कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे भी जीवन भर काम लेना है। आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते, कान पर रूह में तो डालकर तो रख नहीं सकते। जीवन भर खाना है, स्वाद का अनुभव तो होगा ही, लेकिन कैसे? छांदोग्योपनिषद में नारद को आत्मज्ञान को उपदेश देते हुए सनत कुमार ने एक मंत्र कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्ध हो जाने पर सत्व अंतःकरण मन, अंतःकरण भी है मन भी, दोनों एक ही बात है। आहार के शुद्ध हो जाने पर सत्व अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर स्मृति दृढ़ हो जाती है, स्थिर हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। ध्रुवा स्मृति, जब स्मृति सुदृढ़ हो गई तब सर्वग्रंथि नाम, सारी ग्रंथियों का विप्रमोक्ष, पूरी तरह से मोक्ष मतलब मोक्ष हो जाता है, मतलब सारी ग्रंथियां पूरी तरह से कट जाती हैं। आहार के शुद्ध हो जाने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण होने पर स्मृतियां सुदृढ़ होती है, और स्मृतियों सुदृढ़ हो जाने पर सारी ग्रंथियों का नाश हो जाता है या सारी ग्रंथियां खुल जाती है। और आदमी के मन में कैसी कैसी गांठें ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों का कट जाना, मन का ग्रंथि मुक्त कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाना, जीते जी वैकुंठवास है। गुरुजन बताते हैं वैकुंठ जो शब्द है उसका शुद्ध रूप है विकुंठ। वि उपसर्ग है, और कोई भी उपसर्ग का काम होता है किसी शब्द के अर्थ को विशेषता प्रदान करना, उसे घटा देना या बढ़ा देना। तो यहाँ वी का अर्थ होता है नहीं, कुंठ का अर्थ है कुंठा, कुंठा रहित मन, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड वैकुंठवास है। और ये हमारे करने से होगा, किसी के आशीर्वाद से नहीं होगा। अपने आशीर्वाद से कोई हमें वैकुंठ नहीं भेज सकता, वैकुंठ नहीं दे सकता। सारी ग्रंथियों को ईर्षा, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, वैमनस्य, राग, ये सारी जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को विवेक से, विचार से, चिंतन से दूर कर दें और मन ग्रंथि मुक्त हो गया। और जब मन ग्रंथि मुक्त हो गया तो वैकुंठ हो गया। मरने के बाद क्यों आशा करते हैं आप वैकुंठ में होगे, कहाँ जाएंगे? जीते जी वैकुंठ का अनुभव क्यों, वैकुंठ में जीना क्यों नहीं चाहते? ऐसा जीवन बनाएं कि हमारा जीवन ही वैकुंठमय हो जाए। तो बात मैं ही कह रहा था कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध हो जाने पर सत्व अंतःकरण शुद्ध होता है। इसे आप कह सकते हैं मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है। बात देखिए, तो आहार, आहार क्या है? आंख से जो कुछ हम देखते हैं वो आंख का आहार है। कान से जो कुछ भी सुनते हैं कान का आहार है। मुख से जो खाते हैं मुख का आहार है। नाक से गंध सुगंध ग्रहण करते हैं नाक का आहार। और त्वचा से ठंडी गर्मी कठिन कोमल का जो स्पर्श होता है
ये इस त्वचा का आहार है। ये सोचना है हमारी पांचों जो इंद्रियां हैं इनका आहार शुद्ध है या नहीं है। आंखें हैं, खुली हुई है आंखें, सामने दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, अनेक प्रकार युवक युवतियां हैं, अनेक प्रकार चीज़ें हैं, किसी और है, किसी का ऐश्वर्य है, किसी पूजा प्रतिष्ठा है, किसी के सम्मान है, किसी को और कुछ है, ये चीज़ें दिखाई पड़ रही है। इनको देख करके आंखों के सामने जो कुछ भी दृश्य आ रहा है उन दृश्यों को देख करके यदि मन उत्तेजित नहीं होता, चंचल नहीं होता, उन दृश्यों को देखकर मन व्याकुल नहीं होता, विकारी नहीं होता, किंतु देखने के पश्चात जो कुछ भी देख रहे हैं उसको देखने के पश्चात मन की भावनाएं शुद्ध होती हैं। देख करके मन में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, समझ लेना होगा मेरे आंख का आहार शुद्ध है। अब सोचे क्या क्या दृश्य देखने से मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ भी देखें, जिस देखने से अच्छा प्रभाव मन पर पड़ रहा है, मन की चंचलता दूर हो रही है, कुचिंतन दूर हो रही है, वो सब आंख का आहार शुद्ध आहार है। सुनना है जीवन भर। श्रवण इंद्रियां है। अब सोचे कि क्या सुनने में हमें अच्छा लगता है। जिस सुनने से मन पर गलत प्रभाव पड़े, मन चंचल बन जाए, कुछ चिंतन आने लग जाए मन में, कुछ भावना पैदा हो जाए मन में, वो सब कान का गलत आहार है। इसलिए दूसरों की निंदा, बुराई, चुगली सुनना बंद करें। अश्लील गीत गाना सुनना बंद करें। ऐसे और जो चीजें हैं, जब तक गलत देखना और गलत सुनना बंद नहीं होगा, इसके साथ साथ गलत बोलना बंद नहीं होगा, कभी भी हमारा मन संयत, शुद्ध, शांत नहीं हो सकता। कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अधिक जानते हैं, कितना अच्छा हम बढ़िया बोल लेते हैं, कितनी समाज प्रतिष्ठा है, वो बात अलग है। समाज प्रतिष्ठा है या नहीं है इसकी चिंता नहीं करना है। आत्म प्रतिष्ठा है या नहीं है। आत्म प्रतिष्ठा है फिर बस। समाज प्रतिष्ठा न भी है तो कोई नुकसान नहीं है। समाज प्रतिष्ठा तो है लेकिन आत्म प्रतिष्ठा नहीं है तो नुकसान ही नुकसान है। तो कान का आहार, जब हम ज्ञान की बातें सुनेंगे, प्रेम, दया, क्षमा की बातें सुनेंगे, समता, सहनशीलता की बातें सुनेंगे, विवेक, विचार, वैराग की बातें सुनेंगे, इनको सुनने से अच्छा प्रभाव मन पर पड़ेगा। तो ये कान का आहार है, गलत आहार। मुख से हम खाते भी हैं, मुख से हम बोलते भी हैं। तो मुख से जो आहार ले रहे हैं वो आहार क्या है, उस आहार का मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शरीर में गर्मी हो रही है, उत्तेजना हो रही है, मन पर कुछ चिंतन आ रहा है तो गलत आहार है। जिस बोलने से, जिस खाने से, दोनों है। जिस बोलने से दूसरों का मन खराब हो रहा है, जिस बोलने से हमारा मन खराब हो रहा है, वो तो मुख का गलत आहार हो गया ना। अब सोचे कि क्या खाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। बड़ी साधारण सी बात है। बोलने की शक्ति केवल हमें मिली है, मतलब मनुष्यों को ही मिली है, जानवरों को नहीं मिली है। लेकिन बोल बोल कर आदमी जितना अपने मन अशांत करता, दूसरे का मन अशांत करता है, समाज में गलत वातावरण फैलाता है, एक वर्ग विशेष के प्रति, जाति विशेष के प्रति नफरत की भावना पैदा करता है, विद्वेष की भावना पैदा करता है। ये
शुद्ध आहार तो नहीं होगा। जिस बोलने से समता का भाव आए, सहिष्णुता का भाव आए, प्रेम दया का भाव मन में पैदा हो, सेवा का भाव मन में पैदा हो, वो आहार मुख का सही आहार होगा। यदि हम ऐसी बातें बोल रहे हैं कि परस्पर दो आदमियों के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो समाज के बीच में, दो मजहब के बीच में नफरत पैदा हो रही है, विद्वेष भावना पैदा हो रही है, तो ये मुख का आहार सही नहीं हो रहा है। अब सोच लें कि हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? घर में ही रहते हैं तो सुबह से शाम तक जो बोलते हैं, हमारी बातों को सुन करके घर वालों के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? पहले ये सोच लें, हमारे बोलने से घर वाले खुश रहते हैं या नहीं बोलने से घर वाले खुश रहते हैं? और यदि ऐसा लगता है कि हमारे बोलने से घर वाले नाखुश, तो हमारी बात सुनना नहीं चाहते, किंतु हम जब नहीं बोलते हैं घर वाले प्रसन्न रहते, समझ लेना आपका मुख का आहार गलत है। अब गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, झगड़े में नहीं बोल रहे हैं, वो तो दूसरी बात है। जिस खाने से हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो, शरीर में रोग पैदा हो, वो मुख का गलत आहार होगा। ऐसे ही और सोच लें, जिस छूने से इंद्रियां चंचल हो, मन चंचल हो, वो त्वचा का गलत आहार है। और इनसे ऊपर जिस सोचने से मन में उत्तेजना आ जाए, चंचलता आ जाए, व्याकुलता हो मन में, मन अशांत हो जाए, वो मन का गलत आहार होगा। तो सारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और इसके ऊपर मन, इनका सारा का सारा आहार मतलब ग्रहण करना, लेना, जब संयत होगा, शुद्ध होगा, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो पाएगा। और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान की बातें स्थिर रूप से दृढ़ती होती है। जब हमारा मन संयत रहता है, शांत रहता है, अंतःकरण शुद्ध रहता है, तो बातें जल्दी भूलती नहीं है। चंचल बना है मन, बात सुनते हैं हम, ज्ञान की बातें बार बार भूल जाया करती हैं। और जब स्मृतियां ही स्थिर नहीं हैं, ज्ञान की बातें बार बार सुनने के बाद भी स्मरण में नहीं रहती है, कुछ चिंतन मन में बार बार आ जाता है, तो ग्रंथियां कटेगी कैसे? अब ग्रंथियां कटी ही नहीं है, तो जीवन में आनंद का अनुभव कैसे हो पाएगा? आनंद हम बाहर खोजते हैं, सुख हम बाहर खोजते हैं। आनंद कहो या सुख कहो, बाहर कहीं भी नहीं है। अब पूरी दुनिया में आप खोज कर चले जाए, अनुभव करके देख लें। जिस सुख और आनंद को खोज रहे हैं बाहर, वो भीतर है, लेकिन दृष्टि बहिर्मुख है, मन बहिर्मुख है, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो रहा है। बाहर तो प्राणी है, पदार्थ है, और प्राणी पदार्थ छोड़ करके बाहर और कुछ मिलेगा कहाँ? और क्या मिलेगा? निश्चित है कि प्राणी और पदार्थों के बीच से ही, उनके सहयोग से ही हमारे जीवन का निर्वाह होता है। लेकिन वहां बाहर सोचेंगे कि हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा, या इनसे बढ़ करके हमें परमात्मा मिल जाएगा बाहर, तो भ्रम में जी रहे हैं। परमात्मा पाने की चीज नहीं है। मन और इंद्रियां हमारे पास पाने के 5 साधन हैं। जो कुछ मिलेगी इंद्रियों से मिलेगा या मन से मिलेगा। और कहा क्या गया है? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। इंद्रिय और मन जहां तक, या 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जहां तक मन जाएगा वो माया है।
जो कुछ इंद्रियों से मन से ग्रहण करने में आएगा सब के सब माया है। और गोस्वामी जी ने और आगे कह दिया, देखी सुनी गुनी मन माही मोह मूल परमारथ नाही। जो देखने में सुनने में मनन करने में आएगा वो मोह का कारण बनेगा, वो परमार्थ का कारण नहीं बन सकता। तो आंख से देखेंगे तो रूप होगा, कान से सुनाई पड़ेगा शब्द होगा, नाक से सूंघने में आएगा गंध होगी, जीवा से चखने में आएगा स्वाद होगा, त्वचा छूने में आएगा स्पर्श होगा, मन से सोचने में आएगा कल्पना होगी। वो परमात्मा कैसे होगा? या वो ब्रह्म हो आत्मा कैसे होगा? चाहे उसे परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, इन ज्ञानेंद्रियां और मन, इनसे जो काम लेने वाला है, सोचे, आंख से देखने वाला का, आंख सिर्फ एक माध्यम है, एक साधन है। आंख देखने का काम करती है, लेकिन आंख से देखता कौन है? श्रवण इंद्रिय से सुनने में आता है, लेकिन कानों के माध्यम से सुनना कौन है? सुनता कौन है? तो इन इंद्रियों से काम लेने वाला कौन? मन से मनन करने वाला कौन? जो मन से मनन करता है, इंद्रियों से काम लेता है, वो परमात्मा है, वो आत्मा, वो आपका होना है, वो आप ही है, आपसे अलग नहीं है। इसलिए परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा मिला मिलाया है। और जब तक इंद्रियां और मन संयत स्ववश शांत निर्मल नहीं होंगे, तब तक उसका अनुभव नहीं हो सकता है। बात में मैंने शुरू की थी, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इनको अपनी स्वावस्था में रख लिया है, वह मालिक है। और जो मन के चलाए से चलता है, जो इंद्रियों के अधीन हो जाता है, जो देखने का लोलूप है, खाने का लोलूप है, सुनने का लोलूप है, या कुछ ऐसे और कल्पना में पड़ा हुआ है, वो गुलाम है। कहना चाहिए मन की लोलुपता, चाहे वो किसी के लिए लोलुप हो रहा है, मन किसी भी चीज के लिए लोलुप हो, बाहर चीजों देखकर मुग्ध हो गया मन, तो समझ लेना होगा कि मैं गुलामी का जीवन जी रहा हूं। और बड़ी से बड़ी वस्तु को देखकर, बड़ी बड़ी उपलब्धि को देखकर, बड़ी से बड़ी पूज्यता प्रतिष्ठा देख करके मन में लोलुपता नहीं आई, ऐसा मन में चेहरा नहीं आया, ऐसा मुझे भी ऐसा चीजें मिलती, ऐसी प्रतिष्ठा मिलती, कुछ मन में नहीं आया, पूर्ण संतुष्ट है मन है, तो समझ लेना होगा कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। किसी भी आदमी को गुलाम कह दो तो वो नाखुश हो जाएगा। गुलाम कहलाना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई मालिक बनना चाहता है, लेकिन मालिक किसका बनना चाहता है? घर का मालिक, धन का मालिक, पद का मालिक, परिवार का मालिक, समाज का मालिक बनना चाहता है। किसी का मालिक ना बने, अपने मन का मालिक बन जाए, अपने जीवन का मालिक बन जाए, बस जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सबके मालिक तो बने, किंतु अपने मन के, अपने जीवन के मालिक नहीं बन पाए, तो सबका मालिक बनना निरर्थक ही साबित होगा। उसे दुख नहीं मिटेगा, बंधन नहीं कटेगा उससे। दूसरों के मालिक बनने पर होगा कि यदि आप धन के मालिक हैं तो भय बना रहेगा कि ये धन को कोई छीन ना ले। पद के मालिक हैं तो बना रहेगा कि मुझे पद से हटा करके कोई दूसरा इस पद पर काबिज न हो जाए। घर परिवार के मालिक हैं तो सोचना होगा कि कहीं ऐसा नहीं घर परिवार वाले मुझे हटाकर किसी भिन्न व्यक्ति को मालिक बना दे। हमेशा भय बना रहे। जो दूसरों का मालिक बनना चाहेगा, बना हुआ है, वह आदमी जीवन में कभी निर्भय नहीं हो सकता। और जहाँ निर्भयता नहीं है वहाँ सुख कहाँ है? जब निर्भयता नहीं है वहाँ आनंद कहाँ है? निर्भयता कब आएगी? जब अपने आप पर संयम हो, अपने जीवन का मालिक बनेंगे।
चीजें हैं, व्यवस्था, रक्षा करें, सुरक्षा करें, व्यवस्था करें, प्रयोग करें, लेकिन मालिक बनने की चेष्टा ना करें। सेवा करें। जो योग्यता है, जो बुद्धि है, जो समझ मिली है, जो शक्ति मिली है, उसका अनुसार से सेवा करें बस। जोर सेवा पर दें, अधिकार पर नहीं। और सेवा करते करते अधिकार कब मिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सेवा करना नहीं चाहते, मात्र अधिकार चाहते हैं, तो सेवा तो छूट ही गई, अधिकार भी छूट जाएगा। और फिर क्या होगा? दुखी, परेशान, हताश, शिकायत में जीवन व्यतीत हो जाएगा। मालिक बनने का, एक तो मालिक बनने की ख्वाहिश मिट जाए। पहली बात तो यह है कि मैं बड़ा हूं दूसरों से, मैं दूसरों से ज्यादा योग्य हूं, दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हूं, श्रेष्ठ हूं, समझदार हूं। उम्र में, पद में, मर्यादा में मैं बड़ा हूं। ये भाव मन से निकाल देने की आवश्यकता है। और सचमुच ऐसा मानते हैं तो इसको उपयोग करें आत्मकल्याण के लिए, सेवा के लिए। मालिक बनने की इच्छा छोड़ करके काम करें, सिर्फ सेवा। समाज वाले आपको मालिक अपने आप बना देंगे, लेकिन मालिक बनने का अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो अपने जीवन का मालिक बन जाएगा, उसके मन में अहंकार होगा ही नहीं। दूसरों मालिक बन करके क्या करेंगे? अपने जीवन का मालिक। और जीवन का मालिक वही होगा जिसका अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण हो। इच्छाओं पर, कामनाओं पर, वासनाओं पर, मन पर, इंद्रियों पर पूर्ण जब संयम होगा, वो आदमी जीवन का मालिक बन जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करते 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 होगा। जितनी समझ बढ़ेगी और जीवन में समझ का जब उपयोग हो जाएगा, तब धीरे धीरे आत्मस्वस्थता होती चली जाएगी। मन फिर जब बिखरेगा नहीं, लोभ लालच से रहित जीवन का मालिक बन गए, कृतार्थ हो गया जीवन। इसलिए दूसरों का मालिक बनने की इच्छा कामना छोड़कर जीवन का मालिक बने। और इसके लिए आवश्यक है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हमें मिली हुई है, इनको उपयोग तो करना है, देखना है, सुनना है, बोलना भी है, छूना भी है, गंध सुगंध का ज्ञान भी होगा, मन से सोचना भी होगा, लेकिन इनका सब कुछ संयत हो, संतुलित हो, उचित दिशा में हो। जितनी गलत खुराक है इनका त्याग करें। 2 चीजें होती हैं, जैसे शरीर में रोग लगा है, रोग दूर करना है, तो दवाई तो कर रहे हैं, दवाई तो खाना है, लेकिन दवाई बराबर काम तब करती है जब पथ्य और परहेज दोनों हो। परहेज है, पथ्य नहीं है, तो शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। पथ्य तो है, परहेज नहीं है। परहेज मतलब अमुक अमुक चीज को नहीं खाना है, पथ्य मतलब अमुक अमुक चीज को खाना है। तो पथ्य भी चाहिए, परहेज भी चाहिए, तब शरीर स्वस्थ होगा, कमजोरी दूर होगी, बीमारी जल्दी ठीक होगी। ऐसे ही मन में भी हम गलत ना बोलें, ये तो ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है। अच्छा ना बोले, ये गलत हो जाएगा। गलत बोलना छोड़कर अच्छा बोलना शुरू। गलत न बोलना परहेज है, और अच्छा बोलना पथ्य है। गलत ना देखें, ये ठीक है, परहेज है, लेकिन अच्छा देखना शुरू करना होगा। गलत ना सुने, ये परहेज है, किंतु अच्छा सुनना ये पथ्य है। तब मन वैसा बनेगा। अब ऐसा शुरू कर दें तो हर कोई आदमी अपने जीवन का मालिक बन सकता है। धर्म और अध्यात्म की सीख इसी के लिए है। इस सीख को अपनी समझना है, और समझ करके अपने जीवन में हमें आतीत करने की आवश्यकता है। इसी में जीवन की कृतार्थता होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को विराम।